सब लोग तैयारी से आए हैं, कापी वापी सब लेके हैं पूरे। कोई बात नहीं, पहले अपन दो जो वक्तव्य अंतिम रह गए उनकी बात करके फिर आज आप लोगों के साथ अपन मुठभेड़ करेंगे 40 दिन की। तो अपना वो प्रवचन था, उसमें कुछ तो बोल दिया था, कुछ रह गया था क्योंकि समय हो गया था। कल हमें लग रहा था ज़्यादा हो रहा है इसलिए कल छोड़ दिया था। तो एक बहुत अच्छी इंग्लिश की बात बोली थी, वेल्थ इट इज़ ए वेरी एक्सलेंट सर्वेंट बट द ट्रिबल मास्टर। ये बर्मन साहब का वाक्य था। संपत्ति नौकर के रूप में बहुत अच्छी है पर मालिक के रूप में बहुत खतरनाक। मतलब इस संपत्ति का आप नौकर के रूप में यूज करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसे मालिक के रूप में करोगे तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। ये बात बोली थी। और फिर एक माँ बेटे का उदाहरण दिया था। आखिर वो व्यक्ति बहुत करोड़पति अरबपति बना था, उसके बाद भी उसको गर्व नहीं था, किसी प्रकार का अभिमान नहीं था, किसी प्रकार का वो कष्ट का अनुभव नहीं करता था। उससे पूछा गया क्यों आपको कुछ भी कोई आपका हमेशा प्रशस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्या कारण है? तो उसकी माँ की वो पुरानी चिट्ठी निकाल के दी और उस चिट्ठी में क्या लिखा था, वो ये बात आपको याद रखना अपने जीवन में। व्यापार में धोखा खाना पड़े तो खा लेना पर जीवन में किसी को धोखा मत देना, ये वाली विशेष बात थी। फिर उसके बाद हमने आपसे बात करी थी कि आग, शस्त्र, सांप, शेर, चीते सभी खतरनाक होते हैं यदि वे क्योंकि नियंत्रण की बात चलती, यदि वे नियंत्रण में ना है तो क्या होगा, वह आपका सब कुछ समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार ये संपत्ति भी इन सबसे खतरनाक है। वे अभिशाप रूप हो सकती है अगर नियंत्रण में नहीं हो तो, ये वरदान रूप हो सकती है अगर नियंत्रण में है तो। ये बात बोली थी। और इसमें कहा था यदि संपत्ति मानव के नियंत्रण में है तो ये आपके लिए लाभदायक है, और अगर यदि ये मानव के नियंत्रण में नहीं है तो ये संपत्ति आपके लिए क्या हो जाएगी, ये संपत्ति आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। और दो बात बोली थी, बताओ ये संपत्ति आपको मिली है, अधिकांश वर्ष के पास यहाँ पर संपत्ति है, उससे वो जिम्मेदारी पूर्वक की स्वतंत्रता आई है या गैर जिम्मेदारी पूर्वक की स्वच्छंदता आई है? ये संपत्ति मिलने के बाद आप क्या हुआ है, आपका जीवन स्वतंत्र बना है या स्वच्छंद बना है? वो स्वतंत्रता भी जिम्मेदार पूर्वक हुई है, अच्छी स्वतंत्रता है, कैसी है? संपत्ति बढ़ने के बाद धर्म बढ़ा है या पाप कम हुआ है? संपत्ति बढ़ने के बाद धर्म कम हुआ है या पाप बढ़ा है? इस पे विचार किया था। और फिर कहा था संपत्ति की वृद्धि के बाद आपके जीवन में प्रसन्नता, पवित्रता, प्रेम की बढ़ोतरी की अनुभूति होती है या कटौती की अनुभूति है? इन सब प्रश्नों का जवाब अगर है, अगर अपने नियंत्रण में संपत्ति है तो सब कुछ आपका भला है, अन्यथा वो संपत्ति आपके लिए नुकसानदेह है। और एक अच्छी बात बोली थी कि आप संपत्ति का नुकसान हर नहीं, एक फायदा भी है। क्या फायदा है? अच्छी बात है कि आग को हम बर्फ में नहीं बदल सकते, आग को हम बर्फ में नहीं बदल सकते, लेकिन इस संपत्ति को हम गुण लक्ष्मी के रूप में बदल सकते हैं, सदुपयोग कर कर, अच्छे कार्यों में लगाकर हम उसको कर सकते हैं। और उसमें एक बात बोली थी एक शायर की, न पल की बात है न मन की बात है, मान सको तो मानो अनुभव की बात है, ये वाली बात बोली थी। और फिर उसके बाद दो प्रकार के लोगों की चर्चा यहाँ करी थी। वो कैसे करी थी? इस दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण बात थी ये, इस दुनिया में कृपण कौन? इस दुनिया में कृपण जैसा उदार कोई नहीं है। क्या बोला था मैंने? कंजूस जैसा उधार कोई नहीं है। अरे महाराज जी कैसी बात करते, उल्टी बात, बिल्कुल उल्टी बात। इस संसार में कृपण जैसा उदार नहीं है, क्योंकि जीवन भर वो एकत्रित करता है और संपत्ति को मृत्यु के समय वो छोड़कर चला जाता है, पूरी की पूरी छोड़ के चले जाता। तो वो क्या हुआ? बहुत बड़ा उदार हुआ ना। और इस दुनिया में उदार जैसा कोई लोभी भी नहीं है। उदार जैसा, हाँ, जो हमेशा बांटता रहता है, सबको देता रहता है, दान देता रहता है, उसके जैसा लोभी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ध्यान रखना, वो जो सत्पात्र को देते जा रहा है मृत्यु के बाद वो साथ ले जाएगा। जो साथ ले जा रहा है वो सबसे बड़ा लोभी, जो साथ ले जाने वाला है वो सबसे बड़ा लोभी। बिल्कुल विपरीत परिभाषा होगी, क्योंकि उसे अपने आगे की चिंता है, अगले भव की चिंता है, अगले पर्याय की चिंता है, वो लोभी है, इसलिए सत्पात्र को दान दे रहा है। मतलब परलोकगामी बन सकने वाली उस संपत्ति को इस लोक तक सीमित नहीं रख रहा है, अगले लोक तक भी वो ले जा रहा है। फिर अपन ने बात करी थी प्रगति के पैमाने
भली संपत्ति हो, पर ध्यान रखना विकास का पैमाना तो सिर्फ शांति है। जब तक शांति नहीं है तब तक आपके जीवन में कोई विकास नहीं है। और एक कार्य का अंत में बोल लीजिए, सविभो मनुष्यानाम यह पर उपभोग्य, अर्थात मनुष्य का वही धन कहलाता है जो दूसरों के उपयोग में आता है, अन्यथा वो धन कोई धन का काम नहीं है। फिर आपसे अंतिम वक्तव्य है, उसके बाद अपन चलेंगे। तो अंतिम वक्तव्य की 3-4 बातें हम आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ से प्रारंभ किया था कि मानव श्रीमंत कब कहलाता है, सेठ कब कहलाता है। तो जब उसकी तिजोरी में पैसा लबालब भरा रहता तब, या उसके हृदय में प्रेम लबालब भरा रहता है तब। तो आपने तो यही कहा था, नहीं वो तो श्रीमंत तो जब ही कहेंगे हम जब प्रेम, ऊपरी बात है, जो कि पैसे वाले को ही आप कहोगे लबालब। और फिर इंसान के जीवन की सार्थकता किसमें? दो, कोई उसे पहचाने उसमें या कोई उसे चाहे उसमें। चाहने में कि पहचानने में? तो आपने कहा चाहने में, लेकिन कुछ नहीं है भैया, चाहने में कुछ नहीं है, पहचानने में ही ज़्यादा आएगी। आप बोल तो यहाँ सब ऐसी ऐसी अच्छी बात रहे हो। प्रेम से अपन ने प्रारंभ करी थी कि प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। और उसमें एक और बात बोली थी, प्रेम ने एक ही काम किया है, जितना लिया है उससे दुगना दिया है। प्रेम वो चीज़ है जिसने लिया तो कम है लेकिन दिया बहुत कुछ है, ये बात बोली थी। और फिर वो जो परिवार के बीच में आपस की बातें करी थी कि हम आपस में समय नहीं दे पा रहे बच्चों को, तो उसमें कहा था लव का काल चूक जाने से लाइफ एंजॉइंग गवा बैठे। मतलब जो हमने एक प्यार का जो काल था बच्चों के बीच में बिताने का, पत्नी के साथ बिताने का, परिवार वालों के साथ बिताने का, वो चुका दिया तो हमने वो सब कुछ गवा बैठे। और फिर उसके बाद बोले थी उसी में बात, धन कभी भी प्रेम का, प्रसन्नता का, भावना का, स्नेह का, सद्गुणों का और सद्बुद्धि का विकल्प नहीं बन सकता। इनका विकल्प बन ही नहीं सकता। धन से ये सब चीजें खड़ी कही ही जा सकती। और फिर एक घोड़ा गाड़ी का उदाहरण दिया था मैंने, और घोड़ा गाड़ी के उदाहरण में हमने बात करी थी कि वो घोड़ा गाड़ी क्या है, तो जीव तत्व उस घोड़े में आगे है और जड़ तत्व वो जो क्या कहते हैं रथ, वो पीछे है। इसी प्रकार से आप भी इसको ध्यान रखना, जीव तत्व आगे और जड़ तत्व उसके पीछे रखना। जीव तत्व मतलब हमेशा आप सामने वाले को महत्व देना, जीव को महत्व देना, पैसे को महत्व मत देना। ये उसमें अपन ने उसका सार समझा था। और फिर उसके बाद एक छोटा सा उदाहरण दिया था, एक बाहर घूमने गए थे सज्जन और पूरे उनको गिफ्ट मिली थी, तो उसका कारण क्या था, उनने अपनी खुद की कोई चीज़ ही यूज़ नहीं करी थी, मतलब पूरे सफ़र के दौरान अपनी अटैची ही नहीं खोली। ऐसे आप मत बनना कभी भी। और उनको इनाम मिला था इसीलिए क्योंकि वो क्या था, उसका महत्व क्या था, राग का यही तो कार्य है। उसे संग्रह में जितनी रुचि नहीं है उतनी काय में है, मतलब संग्रह में उतनी रुचि नहीं है, उपयोग में नहीं है, प्रदर्शन में जितनी रुचि नहीं है, उसे क्या है, बस सिर्फ अपना स्वयं का धन बचाने में उसे रुचि। इसे अपने आप को दूर रखना है। यहाँ तक कि अपने पूरे वक्तव्य हो चुके हैं। अगर आप लोगों की धारणा हो तो अपन पूछना चालू करें चालो भैया, एक उधर कर दो ताकि लोग देखें भी तो सही कितना इनने किया हैगा और कितना कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं आए, क्या बात है, वो ठंड लग रही क्या? आ गए? हाँ, हम चाह रहे कि आज जितना हो जाए कल तक इसको खत्म करके और परसों अपन नया बहुत अच्छा विषय चिंतन कराए। हो सकता है आपकी पर्याय छूट जाए मायाचारी वाली। ऐसा मायाचारी के अच्छे अच्छे उदाहरण हमने तैयार किए हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैंने आपसे बात करी थी प्रथम प्रवचन में, यहाँ से शुरुआत करी थी। एक बात सदैव याद रखना कि सत्कार्यों का संपूर्ण जगत व्यापार का जगत नहीं है, बल्कि जुए का जगत है। और इस जगत में गिन गिन कर देते हैं, उसे बदले गिन गिन कर मिलता है। लेकिन जो एक जना बोलना कोई भी, लेकिन जो सब कुछ करता है क्या निष्ठा, उसको क्या मिलता है, कौन बताएगा? आगे कोई त्याग नहीं है। नहीं, जो सब कुछ निछावर करता है उसके लिए कोई त्याग नहीं है। नहीं, गलत। हाँ, त्याग नहीं है। नहीं, जो सब कुछ निछावर करता है उसके लिए कोई त्याग नहीं है। नहीं, गलत। हाँ, सर्वस्व मिल जाता है उसे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये उसका सही उत्तर था। तुम खड़े रहो बेटा, एक तक खड़े रहो तुम, है ना। उसके बाद अगली बात ये थी कि आखिर कैसे की संगति करें अपन, किस व्यक्ति की संगति करने पर हमें क्या आनंद ही आनंद होता है, किस प्रकार के व्यक्ति की संगति करने पर आनंद ही आनंद होता है, किस प्रकार की संगति करने के उपरांत हमें आनंद ही आनंद होता है। ये एक कहानी थी, वो उस सच्चे दाने की कहानी थी और उसमें हमने ये बात करी थी।
अच्छा, फिर उसके बाद बोला था एक दान के ऊपर हमने अपना चिंतन दिया क्या कि लोभ का सर्वलोप सबसे ज्यादा कहां होता है? हाँ बोलो जल्दी, दे माइक देना उधर, नहीं आप नहीं, आपने पीछे पीछे पीछे। हाँ, सच्ची श्रद्धा और सर्वस्व अर्पण करने वाले महान होते हैं, ऐसे की संगति करना ही आनंद को प्राप्त दिलाने वाला है। ये वाली बात थी। और फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे तो पूरा कोई याद नहीं करके आया है। अच्छा, फिर उसके बाद बोला था एक दान के ऊपर हमने अपना चिंतन दिया क्या कि लोभ का सर्वलोप सबसे ज्यादा कहां होता है? हाँ बोलो जल्दी, दे माइक देना उधर, नहीं आप नहीं, आपने पीछे पीछे पीछे। हाँ बोलना भैया। हाँ प्रिंस ही बोलो। आहार दान करने से सर्वस्व लोप होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब उसी बात में हमने उसी में कहा था आपसे, एक कहानी थी, एक सास बहू की कहानी थी, और सास बहू की कहानी में सब कुछ बोला था, और उसमें यह था कि मनुष्य का सच्चा जन्म कहां से प्रारंभ होता है? कोई मनुष्य का सच्चा, हाँ दादी जी बताओ, सच्चा जन्म कहां से प्रारंभ होता है? हाँ, जब से हमने धर्म प्रारंभ किया है तब से हमारा सच्चा जन्म प्रारंभ होगा। बहुत अच्छा है ना जो बोलना है। हाँ, अब उसके बाद धर्म से होता है। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर उसके बाद आगे हमने आपसे बात करी थी, क्या करी थी? सत्य और श्रद्धा, ओ सॉरी उत्तर ही बोल दिया मैंने तो। चलो फिर भी स्व और पर हितकारी कौन सा दान होता है? स्व और पर हितकारी कौन सा दान होता है? सत्पात्र को दिया गया दान। नहीं, सत्पात्र तो है, उसके अलावा और भी कुछ है। हाँ जल्दी करो। सत्य और श्रद्धा से एक और निर्विमान होकर, बहुत बढ़िया। सत्य और श्रद्धा से और निर्भिमान पूर्वक दिया हुआ दान जो है, वो सत्पात्र दान जो है, वो हितकारी होता है, स्वयं के लिए भी और पर के लिए भी। सत्य श्रद्धा और निर्भिमान पूर्वक जो दिया गया दान है वो होता है। फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था कि सुई के छिद्र में हजारों ऊंटों को निकल जाना शायद संभव है, लेकिन किसका संभव नहीं है निकल पाना? सुई के छिद्र से हजारों ऊंट निकल सकते हैं, लेकिन कौन नहीं निकल सकता है? कोई बताएगा? हाँ बताओ जल्दी, फास्ट पूछो। अब वो पीछे, जिसके पास अपार संपदा हो, वो मतलब जिसके पास धन हो वो कभी भी नहीं निकल सकता है, वो ऊंट तो निकल सकता है। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या है? हाँ अब ये बताइए, जन जन के हृदय में संचार कब होगा? जन जन के हृदय में संचार कब होगा? एक कवि की कहानी थी, अमर कवि की कहानी, उसमें हमने ये बोला था, जो जिसके अंदर होता है वो बाहर निकलता है तभी होता है। मतलब जैसा विचार वैसा आचरण होगा तभी उसका कल्याण होता है और तभी उसका अच्छा होता। एक बात। अब दूसरी बात और एक हमने बहुत सरल, वो तो बहुत सरल प्रवचन था, उसमें हमने आपसे बात करी थी काय पे? आहार, शादी वगैरह पे चर्चा करी थी ना। उसमें हमने आपसे कहा था, क्या कहा था? जिसके आधार में पाप है, शादी ब्याह में आप बांटते हैं, सामग्री देते हैं, फटाके फोड़ते हैं, तो जिसके आधार में पाप है तो उसे क्या नहीं मिलता? हाँ बोलो। उसे पुण्य के धरातल में प्रवेश नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर। हमें लग रहा था कि कोई बता पाएगा कि नहीं, बता दिया, कठिन प्रश्न था। हाँ बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमने पूछा था आगे आपसे कि कौन सी वस्तुओं को देने से पुण्य का संचय होता है? उसी प्रवचन में कौन सी वस्तुओं को देने से पुण्य का संचय होता है? हाँ जो नए लोग हैं पहले उनको मौका दिया करो ना। पुण्यवर्धक वस्तुओं के देने से पुण्य का संचय होता है, जैसे चांदी के बर्तन, पूजा के, हाँ माला आदि। ये माला। आप इन चीजों को बांटो, शास्त्र दान बांटो, शास्त्र करो, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद आगे वाला प्रश्न है कि हमें कैसा आहार दान देना चाहिए?
किस प्रकार का आहार दान देना चाहिए, दाता के भाव में दान देने से क्या भाव बनते हैं? दाता के भाव से अन्न भी अमृत बन जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी शुद्धि गुड। और अशुद्धि। हाँ, अब उसके बाद एक छोटी सी उसमें ये बात बोली थी हमने, चिड़ी चोच चोर भर ले, चिड़ी चोच चोच भर ले गई, इसके आगे एक, हाँ, चिड़ी चोच चोच भर ले गई, जल्दी। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी घटे ना नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ, अब आगे वाला जो वक्तव्य था वो था अपना, उसमें हमने प्रारंभ करी थी आपसे बात विपुल संपत्ति से। विपुल संपत्ति, अकुश समृद्धि, पांचवा होगा, छठवां प्रवचन, और गणित शक्तियां, इनमें से यदि कुछ भी हमारे पास है तो उसमें हमें क्या रखना चाहिए, वो क्या नहीं रखना चाहिए, वो काय के लिए नहीं है। हाँ चलो बोल दो, तुम बोल दो। मद के लिए नहीं है, मदद के लिए है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और फिर उसमें 3 प्रकार की वृत्तियां बताई थी, वो 3 प्रकार की वृत्तियां कोई बताएगा? 3 प्रकार की वृत्तियां कौन? हाँ, ये क्या नाम इसका, उसको दे दो। मिनी, क्या नाम है? मिनी बोल दो। सिद्धांत, भोग और नाश। क्या? नहीं, 3 प्रवृत्तियां। नहीं, वो नहीं। हाँ कोई, हाँ चलो इनको बता दो थोड़ा सा, बहुत बड़ा है वो। मेरे पास जो कुछ है वो जगत का उपयोग में आ जाए, जो जगत का है वो मेरे उपयोग में आ जाए। या जो दुनिया के पास है वो मेरा हो जाए। एक ही, मतलब क्या था, मेरे पास जो कुछ भी है वो जगत के उपयोग में आ जाए, या दुनिया के पास जो वो मेरा हो जाए, एक ऐसा व्यक्ति। दूसरा, मेरा सुख सभी का सुख हो जाए, या सभी का सुख मेरे पास आ जाए। 2, बहुत अच्छा। तीसरा, सभी का सुख सुख सभी का चाहता हूँ और दुखों सभी के लिए उजागर करना चाहता हूँ। नहीं, सुख सभी को देता रहूं और सभी के दुखों को दूर करता रहूं, एक। और दूसरा है, या सुख को छिपाता रहूं, दुख को उजागर करता रहूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है की। और उसके बाद हमने उसमें कहा था, उसी वक्तव्य में अंत में कहा था कि मृत्यु के पर्यायवाची नाम बताए थे। मृत्यु के, हाँ बोलो, जन्मदिन है भैया उसका। कृपणता और कृतज्ञता। बहुत बढ़िया, कठोरता, कृपणता और कृतज्ञता। फिर उसके बाद अगले वक्तव्य में अपन ने बात करी थी एक संस्कृत कारिका से, वो कोई बताएगा? ये शाम्र विद्या, कोई ने याद करी कारिका वो? हाँ, वो दादी ने याद करी, दादी को दे दो। क्या तपम न दानम ज्ञानम न शीलम गुणम न धर्म ते मृत्युलोके विविभार भूषत मनुष्य रूपेण मृगाश्रचान्ति। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, फिर उसके बाद है कि बात अपनी कि जो दान है, उन दान को 3 कलंक बताए थे हमने। अगले उसी में 3 कलंक बताए थे। 3 कलंक कोई बताएगा? दान के 3 कलंक। दान के 3 कलंक कौन बताएगा? नहीं, वो उनको दो, उनको। हाँ, वो दान देना ही नहीं, पहला दान देना ही नहीं। हाँ। और जबरदस्ती दान देना और रो रो के दान देना। जहां तक हो दान करना ही नहीं, करना भी पड़े तो सामर्थ्य से कम करना, और फिर उसके बाद भी रोते रोते करना। ये 3 क्या थे? कलंक थे दान के। फिर उसके बाद क्या था कि ये बोला था कि दिया हुआ धन, मतलब जो आप धन दे रहे हो, उस धन मनुष्य के किसी काम नहीं आता। कौन सा काम नहीं आता? जो कमाया हुआ धन, वो कौन सा काम नहीं आता है? हाँ, शिवानी को बोल दो भैया। झूठ, कपट, छल और बेईमानी वाला दान कभी काम नहीं आता। हाँ, मतलब झूठ से, कपट से, छल से, बेईमानी से संचय किया और धन कभी भी आपके काम नहीं आएगा। और फिर उसमें अंत में बोला था, अंतिम बोला था, एक बहुत अच्छी बात बोली थी दान के लिए, खाया पिया। जिसने नहीं बताया वो पीछे, इन्हें नहीं बताया, सुनो, वो कुएं वालों ने, इधर एकता, इधर कुएं वालों ने खाया पिया अंग नहीं लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया सदुपयोग संग चलेगा, बाकी बचा अंग लगेगा, जंग लगेगा। ऐसा हैगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगले उसमें अपन ने बात करी थी कि 3 प्रकार, अन्न की 3 अवस्थाएं होती है।
अन्य की 3 अवस्थाएं होती है। कौन बताया 3 अवस्थाएं? अन्य की 3 अवस्थाएं। आप क्या करें, कोई बाकी नहीं, वो जिनने नहीं बताया उनको देख लो। हाँ, इनको दे दो। दुरुपयोग सदुपयोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग। अब उस उपयोग से जीवन, उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग को 3 बताया था, तो उपयोग से जीवन कैसा बनता है बोलो। और आगे सदुपयोग सदियों पे से परलोक समझ बनता है, और दुरुपयोग से परलोक से इहलोक और परलोक। ये हैगा इसका उपयोग से जीवन सरल बनता है, सदुपयोग अर्थात बोने से परलोक समझ बनता है, और दुरुपयोग से ना ये जीवन इहलोक ना परलोक, दोनों के दोनों हमारे समाप्त होते हैं। ये उसका भावार्थ था। फिर उसके बाद उसमें बहुत अच्छी कविता बोली थी हमने, अगले दिन की। बहुत अच्छी कविता थी वो, काम की। इसको याद करना, सब लोग याद रखना। काम की कविता है वो, अगले दिन की। हाँ, इतना हमने बता दिया, छोटी सी कविता अगले दिन की। हाँ बोलो, अच्छे से बोलना उसको। अगले दिन की चिंता करने वाला पीछे की पैसों के पीछे भागता है, अगले जन्म की चिंता करने वाला, अगले जन्म की चिंता करने वाला पैसे को पीछे छोड़ता है। बहुत अच्छी बात है कि फिर उसके बाद आगे अपन चलते हैं अगले वक्तव्य में, कि यदि आपका संपत्ति मिली हैगी और अगर संपत्ति दे रहे हैं और संपत्ति दे रहे हैं तो आपको कम लग रही है, तो क्या संपत्ति कम लगे तो कैसे भाव होते हैं आपके? हाँ बोलो। ना कोई चमक होगी, ना कोई चमक होगी, ना कोई उत्साह होगा। बहुत बढ़िया। और अगर उसके दूसरा अपोजिट और साथ में क्या था, यदि हमें लगता है कि पुण्य बढ़ रहा है हमारे दान से, तो उसमें क्या होगा? विशेष चमक होगी और प्रचंड उत्साह होगा। बहुत अच्छा, विशेष चमक भी होगी और विशेष उत्साह भी होगा। फिर उसमें उसी वक्त में हमने बात बोली, तुम्हें कुछ पाना है तो आज तुम तो पहले कुछ देना होगा। मतलब ये नियम है, कुछ आपको पाना है तो कुछ ना कुछ पहले देना अनिवार्य है, अन्यथा आपको कुछ ना मिला है और ना ही कभी मिलेगा। उसके बाद अंतिम आपने उसमें कहा था, क्या कहा था? कि कर्म सत्ता के पास 2 विकल्प हैं। कौन कौन से विकल्प हैं? 2। कौन कौन से 2 विकल्प हैं? नया देख के नमोस्तु महाराज जी, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। 2 ही विकल्प है संपदा की, या तो उसको देकर जाओ या उसको छोड़कर जाओ। आप क्या चाहते हो, देकर जाना चाहते हो या छोड़कर देना चाहते हो? और फिर उसमें कहा था कि जो देकर जाता है उसका क्या होता है? हाँ वो पीछे उधर देखो। जो देकर जाता है उसे नवाजा जाता है, और जो छोड़कर जाता है उसकी गद बना दी जाती। नहीं, सुनो, उसको ऐसा बोला, जो देकर गए, ऐसा बोला, जो देकर गए। आप बोल सही रहे हो, जो देकर गए कर्म सत्ता ने हमेशा उसको नवाजा है, उसको मतलब अभिवंदन किया है, जबकि जो छोड़कर जाने वालों को कर्म सत्ता ने उसकी गद बना दी है। कर्म सत्ता ने बनाई है और किसी ने नहीं, कर्म सत्ता ने उसकी गद बना दी। बहुत अच्छी बात है कि। और फिर उसके बाद हमने ये बोला था कि क्या यहाँ पर मतलब क्या बोला था उसमें, कि दान देने के लिए अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो, पर्याप्त नहीं भी है तो क्या करना है? बोलो। मात्रा में कुछ ना कुछ अवश्य देना। दान देने के लिए पास पर्याप्त ना भी हो तब भी कुछ ना कुछ तो हमें उसमें थोड़ा देर तक रहना ही चाहिए। और उसमें एक और बात बोली थी, लेते वक्त कम भी स्वीकार करना। याद है लाइन? हाँ, किसी को मालूम है ये? वो बोल दूंगा तो फिर वो पूरा मैं ही बता पाऊंगा। लेते वक्त कम स्वीकार कर लेना, थोड़ा कठिन है। मांगते समय अभी भी थोड़ा दिया है, दूसरा मांगे तो मांगते समय अभी भी थोड़ा दिया है। नहीं। देखो उसका भाव ये था, थोड़ा सा कठिन सा है ये। कोई बता रहा है क्या दूसरा? और पीछे देखो बता रहा है, ये बता रही है, सुनो। लेकिन भगवान, और पीछे देखो बता रहा है, ये बता रही है, सुनो। लेकिन भगवान को धोखा मत देना। नहीं। हाँ बोलो। लेते वक्त कम भी स्वीकार कर लेना, और देते नहीं। हाँ सही बोल रहे। देते वक्त अधिक का आग्रह करना, ये अनुवृत्ति रहेगी तो आप नीचे का रास्ता तय नहीं। हाँ, अपने लिए नीचे का रास्ता क्या? जैसे मान लीजिए आपको किसी से पैसा लेना था, 10,000 लेना था, अब 10,000 में उसने 1,000 दिया, तब भी ले लोगे आप। तो लेते वक्त कम भी स्वीकार। और अगर आपके पास कोई आया कि भैया मंदिर के लिए दान देना, अभी नहीं है, देते वक्त जो है अभी इतना नहीं है हमारे पास कि हम आपको दे पाए, अभी हमारे पास वो देने की कंडीशन नहीं है। मतलब जब देने की बात आए तो अधिक की बात करना भी अधिक होगा जब देंगे, और लेने की बात आएगी तो जितना हो उतना दे दे भैया।
ये वाले भाव थे। और फिर उसके बाद एक अंतिम बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी मैंने, इसको अपन यहीं करके अपन समाप्त कर रहे हैं। तो अंतिम क्या था? अंतिम हमने एक कहानी सुनाई थी कि करोड़ों रुपया एक व्यक्ति का लेना था, और वो लेना तो था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको दिया नहीं। उसके बाद भी उसके माथे पे शिकन नहीं थी, शिकन तो नहीं थी, करोड़ों अस्खा चला गया। उससे पूछा गया आखिर क्या? आप लोगों के सारभूत बात है, सबको सुनने योग्य बात है वो, आखिर क्यों तुम्हारे माथे पे शिकन नहीं? करोड़ों रुपया सामने वाले पास है, वो जबकि अरबपति है, और वो आपको लेना है, फिर भी आप नहीं ले रहे। उसका जवाब क्या था? हाँ बताइए, आप बताइए। ये पीछे उन्होंने कहा था कि जब मेरे पास पैसा था और लोग मेरे पास दाम लेने आते थे तो मैं बोल देता मेरे पास कम है, नहीं है, ऐसा कुछ बोल देता था, बहाने बना देता था, और इसलिए मेरा पैसा चला गया, तो मुझे इस बात का दुख नहीं है। बहुत बढ़िया। उसने क्या जवाब दिया? जब मेरे पास कोई मंदिर वाला आया, कोई अनाथालय वाला आया, तब मैंने भी नहीं दिया था, मेरे पास भी तो करोड़ों थे, अब आज उसके पास करोड़ों है और वो मेरे नहीं दे रहा है, तो उसका टिट फॉर ट्रिट। जब मेरे पास था मैंने नहीं दिया, तो अब बस उसके पास है, वो नहीं दे रहा, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरे स्वयं के कर्म का उदय है। ये बहुत ऊंची और बहुत अच्छी बात बोली थी। और एक कविता थी बहुत अच्छी, है बहुत अंधियारा, सूरज निकलना चाहिए। हाँ तो एक जना बोल दो, कोई भी खड़ा होके। हाँ बोलो, हाँ प्रिंस ही बोल दो, चलो। है बहुत अंधियारा, हाँ है बहुत अंधियारा, सूरज निकलना चाहिए, हो सके भी जिस तरह मौसम बदलना चाहिए। जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए। अब भी कुछ लोगों ने बेची नहीं है आत्मा, ये पतन का सिलसिला उत्थान में बदलना चाहिए। अपना समय हो गया है, पर सुनो, मात्र अभी 10 वक्तव्य हो पाए हैं, ठीक है ना? और हमें चाह रहे हैं कि कल ही पूरा कर दें, पूरे 30। कल भले 1-1, 2-2 पूछे, कल ही हमारे भाव में पूरा कर दें इसको। अब कल पूरी तैयारी से आना और इसे बार बार देखना नहीं नीचे, कल यही चलेगा, तो कल पूरा कर दे, ताकि परसों से जो आपके लिए हम विषय सोचा है मायाचारी का, क्योंकि स्त्री पर्याय में किसकी ज्यादा मुख्यता है, तो वो मायाचारी क्या होती है वो कल हम बात करेंगे।